Hello bachcho, let's read out the question first. A particle of charge per unit mass alpha is released from origin with a velocity v vector is equals to v naught I cap. In a uniform magnetic field, b vector is equals to minus b naught k cap. If the particle passes through 0, y, 0, then y is equals to. सो देखिए बेसिकली ना इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो बेटर होगा, राइट। सो देखिए एक पार्टिकल है जिसका चार्ज पर यूनिट मास यानी कि Q बाय M ये हमें किसके बराबर दे रखा है, अल्फा के बराबर। इसे रिलीज किया जाता है ओरिजिन से। सो लेट सपोज कि इस तरीके से ये एक y एक्सिस कंसिडर कर लिया मैंने और ये हो गया हमारा x एक्सिस। सो इसको यहाँ से इस ओरिजिन से एट अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट जो कि इनिशियली वेलोसिटी रही होंगी उसकी v नॉट के बराबर, उसे रिलीज किया जाता है v वेक्टर वेलोसिटी से। सो ऑब्वियसली वो अलोंग द x होगा, ठीक है ना, ये वो क्या होगा, अलोंग द x ही होगा। और इस पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी उसका हमें मान दे रखा है b वेक्टर जो कि माइनस b नॉट k कैप के बराबर, ठीक है। सो देखिए जैसे ही इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेंगी सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से अपवर्ड डायरेक्शन में एक लग जाएंगी मैग्नेटिक फोर्स। सो वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था बट इस फोर्स के कारण से अब वो क्या करेंगे, इस तरीके से सर्कुलर पाथ कवर करते हुए इस वाई को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाएगा। सो ये जो पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, 0, y, 0 के बराबर। सो हमें कैलकुलेट करना है इस y का मान। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक। सो देखिए ये जो सर्कुलर पाथ वो कवर कर रहे हैं ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। सो रेडियस को मान लिया r। सो देखिए ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होंगी, y के बराबर होंगी क्योंकि x और z तो 0 है यहाँ पर। सो ये y किसके बराबर होगा, r प्लस r ट्वाइस ऑफ r के इक्वल। सो देखिए y विल बी इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ r, यानी कि मुझे यदि r का मान मिल जाए सो y का मान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो वही यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इज द सर्कुलर path covered by the particle, ठीक है, into the magnetic field। उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, that is nothing but m into v divided by qb के इक्वल। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता, ठीक। सो यहाँ पर v वेलोसिटी, m मास, q चार्ज हो जाएगा, b मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r विल बी इक्वल्स टू mv वेक्टर डिवाइडेड बाय चार्ज क्या हो जाएगा, q इंटू बी नॉट, ठीक है ना, यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए k क्या आप बोले तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, k क्या आप z डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही होंगी z डायरेक्शन में। और देखिए ये i क्या आप बोल रहा है यानी कि x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी लग रहा होगा। सो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि v नॉट डिवाइडेड बाय b नॉट के इक्वल, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर सो अल्फा पार्टिकल क्या दे रखा था कि ये तो चार्ज पर यूनिट मास है जिसको हमने q बाय m लिखा है। सो m बाय q को मैं अल्फा लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि r विल बी इक्वल्स टू v नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा टाइम्स ऑफ b नॉट के बराबर, ठीक है। हमें फाइंड करना था y का मान जो कि है y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो y विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2v नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा b नॉट के इक्वल। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ रेडियस while a particle going through the magnetic field. So now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.